अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट की पेयर स्कीम लेकर हाजिर हुए हैं। 2024 के अंदर किस तरीके से फिजिक्स के अंदर से सवाल पूछे जाएंगे। तमाम बोर्ड्स हर साल पेयर स्कीम बनाता है और जिसके मुताबिक हमारे पास बोर्ड के अंदर से पेपर बनकर आता है। अब हम फिजिक्स की पेयर स्कीम की तरफ चलते हैं कि तलबा किस तरीके से चंद चैप्टर्स तैयार करने के बाद अपने सब्जेक्ट फिजिक्स में ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारे पास 11वीं क्लास के निसाब में 11 चैप्टर फिजिक्स के हैं। पहले चैप्टर से 2 MCQs हैं, दूसरे से 2 हैं और तीसरे चैप्टर में से भी 2 हैं। चौथे चैप्टर में से 1 MCQ पूछा जाता है, पांचवें में से 2 पूछे जाएंगे, छठा सातवां इनमें से एक है, आठवें में से 2 हैं, 9 और 10 में से भी एक MCQ और 11वें में से 2 MCQ बोर्ड के अंदर आएंगे। तमाम चैप्टर्स के MCQs यहाँ लिख दिए गए हैं और टोटल 17 MCQs हैं और जिनके मार्क्स भी 17 हैं। MCQs के बाद शॉर्ट सवाल की बारी आती है। शॉर्ट सवाल की तरतीब कुछ यूं है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 4 चैप्टर जो हैं इसके सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे। पहले चैप्टर से 4 शॉर्ट आएंगे और दूसरे चैप्टर से 3, तीसरे से 3 और चौथे से 2 आएंगे। तमाम 12 सवाल होंगे तमाम चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने 12 सवालों में से 8 सवाल हल करने होंगे। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 में शॉर्ट सवाल की कुछ तरतीब यूं है कि पांचवें में से 4 आएंगे, छठे में से 2 हैं, सातवें में से 3 हैं और आठवें में से भी 3 सवाल पूछे जाएंगे। ये इन 12 सवालों के अंदर से आप लोगों ने 8 सवाल हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 सब में से 3-3 सवाल जो हैं वो आएंगे और आप लोगों ने इन 9 सवालों के अंदर से 6 सवाल हल करने हैं। अजीज़ तलबा, 4 सवाल के नंबर 44 होंगे। अगर आप पेयर स्कीम को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप चंद चैप्टर्स करके तैयार करके अपने 4 सवाल को मुकम्मल हल कर सकते हैं और ये 44 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। 4 सवाल के बाद लॉन्ग सवाल की बारी आती है। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका जो पहला हिस्सा है ए, वो दूसरे चैप्टर से आएगा और बी जो है वो तीसरे से। सवाल नंबर 5 को मुकम्मल हल करने के लिए हमें दूसरे और तीसरे चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो पहला हिस्सा है ए, वो चैप्टर नंबर 4 और बी जो है वो चैप्टर नंबर 8। 4 और 8 चैप्टर को तैयार कर ले तो हमारा सवाल नंबर 6 मुकम्मल हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहला हिस्सा चैप्टर नंबर 5 और बी यानी कि दूसरा हिस्सा चैप्टर नंबर 7 से आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका पहला हिस्सा छठे चैप्टर से और दूसरा हिस्सा 11वें चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका पहला हिस्सा चैप्टर नंबर 9 से और दूसरा हिस्सा चैप्टर नंबर 10 से आएगा। टोटल लॉन्ग सवाल 5 आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 3 हल करने हैं। जिस सवाल को आप लोगों ने टिक करना है उसके दोनों हिस्सों को यानी कि ए और बी दोनों जज्बों को आप लोगों ने हल करना है, पेपर में लिखना है। अज़ीज़ तलबा, आप इन तमाम चैप्टर के अंदर से सिर्फ 6 चैप्टर अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपका लॉन्ग पार्ट जो है, जो हिस्सा है सब्जेक्टिव वाला, वो जल्दी हल हो जाएगा और आप 24 नंबर हासिल कर सकते हैं। पेयर स्कीम पर अमल करते हुए आप चंद चैप्टर्स की तैयारी करके अपने ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔